हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज derived quantity in terms of which of the following: length and mass, mass and time, length, mass and time, none of these. क्वेश्चन ये कर रहा है कि टेम्परेचर को हम लोग डिराइव क्वांटिटी के टर्म्स में निम्न में से किस ऑप्शन के तहत हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें से लेंथ मास दिया है, मास टाइम दिया है, लेंथ मास एंड टाइम तीनों दिया हुआ है, ठीक है ना, और नन ऑफ दिस दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग कि की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें पहले समझना होगा कि डिराइव क्वांटिटी होता क्या है. और जब डिराइव क्वांटिटी का डिफिनीशन हम लोग समझेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. तो सबसे पहले डिराइव क्वांटिटी होता क्या है. तो डिराइव क्वांटिटी हम लोग उसको कहा जाता है जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के या फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी. मतलब द क्वांटिटी which represents in terms of fundamental physical quantity is called derived quantity. डेराइव क्वांटिटी, ठीक है. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेराइव क्वांटिटी कहते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टेम्परेचर होता है वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, क्योंकि जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो 7 होते हैं, ठीक है. और 2 एक्स्ट्रा भी होते हैं जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन होता है, लेकिन 7 मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है ना. कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो वही होता है लेंथ, इसके बाद होता है मास, इसके बाद होता है टाइम, इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट जिसका हम लोग यूनिट एम्पियर यूज करते हैं, इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका हम लोग यूनिट कैंडेला यूज करते हैं, इसके बाद आता है टेम्परेचर. कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. एक और होता है, और वो होता है हमारा मोल, जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट होता है ये, ठीक है ना. तो टोटल हमारा कितना होता है? 7 होता है. तो आप लोग देख सकते हो कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटी में जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा क्या है? टेम्परेचर है. तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो डिराइव क्वांटिटी नहीं है, ठीक है. तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन को देखा जाए तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस. आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.